अगरचे मस्जिदों में दुआएं मांगी जाती हैं, कुनूत किया जाता है, नमाज इस्तिस्का एहतमाम किया जाता है, इसके बावजूद हमें ये चीज़ें फिर से उसी तरीके से नज़र आ रही हैं जिस तरीके से नमाज इस्तिस्का से कबल हमारी हालत बनी हुई थी। यही वजह है कि कौम अभी तक अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। हमें बदलने की ज़रूरत है, फिर अल्लाह की रहमत हम पे आ पड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अस्किना गैसन मुगीसा नाफ़िअन गैर दारिन आजिलन गैर आजिलिन। इसके साथ साथ हमें तौबा इस्तिग़फ़ार का बाज़ाब्त एहतमाम करना लाज़मी और ज़रूरी बनता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कसरत दुआ से काम लेनी और दुरूद अज़कार से अपने आप को मुस्तफ़ीद करने की ज़रूरत है। नबीना मोहम्मद वालिहि वसहबिहि अजमईन। आप सभी इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हैं कि यहाँ पर अलमिदरार टूर एंड ट्रैवल का यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी थी आज। यहाँ पे इन्होंने अपना ब्रांच एस्टैब्लिश किया। हाजियों की सहूलियत और उनको मुख्तलिफ़ मामलात में बाखबर करने के लिए यहाँ पे अवेयरनेस कैंप भी यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस बारे में यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोग्राम था वो आज ही इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया ताकि जो ज़ायरीन हैं उनको इस सफ़र में कोई मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि ज़िंदगी में अक्सर मुसलमान इस सफ़र में एक ही बार अपने आप को पाते हैं। इस सफ़र को सही तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे अलमिदरार टूर एंड ट्रैवल ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। इसी सिलसिले में यहाँ पे ये फंक्शन आप देख रहे हैं। मौलवी साहब, अभी खुशी साली चल रही है जी, जबकि एग्रीकल्चर लैंड चलाने वाले हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है, उनकी पानी की किल्लत भी देखी जा रही है। दुआएं भी हो रही है लेकिन असर नहीं हो रहा है, क्यों? असल में मामला ये है कि अल्लाह ताला ने एक कानून वादा किया है, जब तक हम उस बारे में अपने आप को ओबिडेंट पेश न करें तब तक ये दिन हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने आज तक किसी भी कौम की हालत तब तक नहीं बदल डाली जब तक कौम खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार न हुआ। हमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बेहरारवी नज़र आती है, बेशर्मी नज़र आती है, बदअख़लाक़ी नज़र आती है, सूदखारी नज़र आती है, अल्लाह की नाफरमानी हर सतह पर नज़र आ रही है। अगर हम इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में पेश करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में पेश करें। लेकिन आज तक कौम टस से मस नहीं हो रहा है। अगरचे मस्जिदों में दुआएं मांगी जाती हैं, कुनूत किया जाता है, नमाज इस्तिस्का एहतमाम किया जाता है, इसके बावजूद हमें ये चीज़ें फिर से उसी तरीके से नज़र आ रही हैं जिस तरीके से नमाज इस्तिस्का से कबल हमारी हालत बनी हुई थी। यही वजह है कि कौम अभी तक अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। हमें बदलने की ज़रूरत है, फिर अल्लाह की रहमत हम पे आ पड़ेगी इंशाअल्लाह। कोई ख़ास दुआ आप आज के दिन मांगेंगे बारिशों के लिए? बारिश के लिए जो खुसूसी दुआ है वो यही है कि आम दुआओं में हम इस तरह अपने हाथ उठाया करते हैं, लेकिन जब बारिश के लिए दुआ मांगी जाती हैं तो तब हमें उल्टा अपने हाथों को पेश करना होता है। और इसके लिए जो खुसूसी दुआ है वो यही है अल्लाहुम्मा अस्किना गैसन मुगीसा नाफ़िअन गैर दारिन आजिलन गैर आजिलिन। इसके साथ साथ हमें तौबा इस्तिग़फ़ार का बाज़ाब्त एहतमाम करना लाज़मी और ज़रूरी बनता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कसरत दुआ से काम लेनी और दुरूद अज़कार से अपने आप को मुस्तफ़ीद करने की ज़रूरत है। फिर इंशाअल्लाह हमें नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत वसी से वसी तर है। मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत बरसेगी इंशाअल्लाह।